हाँ सुबू, हम यहाँ रुकेंगे तो रुकने के लिए कमरा तो चाहिए ना। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे घर वापस जाना। बेटा ये हैं आलम साहब जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। बहुत बड़े रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, मगर मानते नहीं हैं। अरे यार, मेरे इंट्रोडक्शन को छोड़िए, आप मुझे अपने हैंडसम बेटे के बारे में बताइए। भाई तुम्हारे वालिद साहब ने बड़ी तारीफें की हैं तुम्हारी, बहुत कुछ बताया। जो कुछ रह गया है वो मैं तुमसे खुद सुनना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये है, बड़ा सिंपल सा है, क्या तुम डरे हुए हो? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो देखा है मैं उस पर यकीन करूं कि ना करूं। देखो, ज़रूरी तो नहीं कि जो हमें दिखाई दे बस वही सच हो। जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी तो अपने आप में एक सच हो सकता है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जिन भूत वगैरह होते हैं, मैं इन सारी चीज़ों पे यकीन करना शुरू करूं? नहीं, ना करो, लेकिन ये ज़रूर कर लो कि तुम्हारा जो भी बिलीफ सिस्टम है पहले से उसे रीबूट कर लो। वो जैसे कोई नई एप्लीकेशन डालने के बाद अपने फ़ोन या लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं। इससे हमारे पुराने यकीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपडेट हो जाता है। देखें आलम साहब, मैंने ये सुपर नेचुरल बिलीफ सिस्टम है, अब इनको हमेशा किस्से कहानियाँ ही समझा है। ऐसा समझना और बाद में अपनी उस समझ को बदअक्ली समझने में कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है। उसे देखने के बावजूद मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहता। तुमने वो रेडियो इस्तेमाल किया होगा, वो जिसके साइड पे लट्टू लगा होता है। तुमने नहीं भी किया होगा तो तुम्हारे वालिद साहब ने किया होगा। क्यों फ़हीम साहब? मैंने किया। ग्रेट। तो देखो, तुम ऐसे समझ लो ये दुनिया, ये कायनात उस रेडियो की तरह है, और रब्बे कायनात ने हमारी जो सुई है वो 99 पे रखी हुई है, और जहाँ 100 है वो जिन्नात, अरवा, शयातीन और तमाम अनदेखी मखलूक़ात की सुई है। यानी ये 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे अल्लाह तबारक ताला ने हमें फिक्स किया हुआ है। अब होता कभी कभी यूं है, फॉर सम अननोन रीज़न, एवं कि ये 2 सुई आपस में मिल जाती हैं एक साथ। होता है ना कभी कभी रेडियो में कि एक चैनल से 2 आवाज़ आने लगती है, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज एक जगह मिल गई हैं। एक वो फ्रीक्वेंसी जो इंसानों की है और एक वो जो इंसान नहीं है। तुम्हारे घर में बस ये 2 फ्रीक्वेंसीज एक जगह मिल गई, इतनी सी बात है, घबराने की तो कोई बात नहीं। चले, मैंने मान लिया। फिर बात यह है कि छुटकारा कैसे हासिल होगा उससे? उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे प्यार मोहब्बत से मना कर वापस लाना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारे घर में जो भी मखलूक है उससे तुम अकेले नहीं लड़ सकते। उसके लिए तुम्हें एक माँ का साथ चाहिए, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसकी प्रेजेंस। पहले उसे मना कर लाओ यार। बहुत गलत किया मैंने उसके साथ। क्या कुछ मुझे बताना चाहती रही, लेकिन मैं बहुत गलत किया था। बेटा ये जो निदामत के आंसू होते हैं ना, ये बहुत काम की चीज़ है, दिल का सारा गुबार धो डालते हैं। और तुम देखना, मजे की बात यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे आंसू बहने से पहले तुम्हें माफ कर। पता नहीं मैं उसको कैसे फेस करूंगी। वो घर वापस आएगी भी कि नहीं?
एक बात कहूं, मानो तुम सुंबुल को और मीनार को लेकर कहीं और चले, ये घर छोड़। अरे नहीं अब्बा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नया घर खरीदूं। बेटा घर मत खरीदो, किराए पे ले लेना। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, ना ही इंतजाम। बेटा तुम इरादा करो, इंतजाम खुद ब खुद हो जाएगा। आप लोग यहीं रहते रहेंगे? हाँ बेटा, कुछ दिन तो हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा, फिर हम भी ये घर छोड़ देंगे। नहीं अब्बा, आप अम्मी आलिया मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है, जिस तरह मेरी जिम्मेदारी मेरी बीवी और मेरी बेटी। तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मैं अपनी निभा लूं। लेकिन अम्मी और आलिया। चुप कर जाओ यार। मैंने होटल में एक कमरा बुक करवा लिया तुम्हारे। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, तुम सुंबुल को और मीनार को लेकर वहां जाओगे और एक हफ्ता बाहर रहोगे। नहीं अब्बा, मैं बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं घर, वहां से तुम ले रहे हो मीनाल को अपने साथ, बैग में रख रहे हो अपने कपड़े, फिर अस्पताल लेके जाएंगे सुंबुल को और वहां से सीधा तुम होटल चले जाओगे, समझे? बोलो ठीक है? हाँ भाई ठीक है। मुबारक हो भाई, तुम तो बहुत जल्दी जा रही हो यहाँ से। वरना बाज़ औरतें तो ऐसी होती हैं जिनके घर वाले छोड़ के भूल ही जाते हैं। मेरे शौहर आए हैं मैंने। नहीं अभी आए तो नहीं है, लेकिन उनकी कॉल आई है, वो रास्ते में। मुझे चेंज करना है, मेरे कपड़े ला दे। कपड़े तो नहीं लाई, मैं भी आपको लेने आई हूँ, चले चल के चेंज करवा देती हूँ। दरवाजा खोलो, 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 दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, कोई है?
ऐसे क्या देख रही? सो जा। सो जा। सॉरी, वो एटीएम नहीं चल रहा था तो देर हो गई। अरे ये तो सो भी गई। मैं सोच रहा था कि कुछ खा लेते चल के। नहीं। क्यों नहीं? मिनाल भी भूखी हो रही होगी, चल लेते हैं। सो रही है और मुझे भूख नहीं है। तो सुबह उठा देंगे उसको, फिर बाद में सुला देंगे। आपके खाने पीने के लिए मैं उसकी नींद खराब नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम आदम साहब। वालेकुम सलाम। अंदर नहीं आएंगे आदम साहब? हाँ, चलिए। इस घर में कितने अरसे से रह रहे हैं? ये घर मेरे बेटे ने कोई 6 महीने पहले खरीदा है, मगर इस घर में जो भी शय है उसने मेरी बहू और मेरी पोती को बहुत परेशान किया। बच्ची? बच्ची माँ तक नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, पहुंच गई है। इस वक्त अपनी माँ के साथ ही है, और वो अमान ने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसा आपने उसे करने के लिए कहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वहीम साहब, आपके बेटे का यकीन ठोस है, और ऐसी मखलूक़ात ऐसे इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं जिनका यकीन कमज़ोर हो, माया हो। मैं इसीलिए चाहता था कि बच्ची अपनी माँ के पास पहुंच जाए जल्द अज जल्द। जी चलो जी, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। चेक इन है मेरा अमान मिर्जा के नाम से। हम यहाँ क्यों आए हैं अमान? 1 मिनट, कमरे में जाके बताता हूँ। कमरा? ये आईडी में। हाँ संभल, हम यहाँ रुकेंगे तो रुकने के लिए कमरा तो चाहिए ना। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे घर वापस जाना। संभल, तुम्हें पता है घर पे क्या मसला है। ठीक है, फिर आप मुझे और मिनाल को अलग कमरा लेके दो। मुझे सिर्फ मिनाल के साथ रहना है, आपके साथ नहीं रहना। संभल, पहले रूम में चलो, मुझे यहाँ सबके सामने एम्बैरेस नहीं करो प्लीज। सर की दे दूँगा। चलो, थैंक यू। अजीब, बहुत अजीब। ये घर सिर्फ आसेब ज़दा नहीं है फ़हीम साहब। समझा नहीं मैं। यहाँ कोई एक वाक़या नहीं गुजरा है, यहाँ वाक़यात गुजर चुके हैं, भयानक वाक़यात, जिसकी वजह से वक्त यहाँ से गुजर नहीं सका। गुजरे हुए वक्त का जमूद यहाँ की दरो दीवार में महसूस होता है। आप जिस आंख से इस घर को देख रहे हैं आलम साहब, मेरे पास तो वो आंख नहीं है। मैं तो बस
इतना जानता हूं कि ये मेरे बच्चों का घर है, मेरे बेटे का घर है, उनका आशियां। इस घर में उनको हंसता खेलता देखना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन नहीं? फ़हीम साहब, रब्बे कायनात, रब्बे जुल जलाल के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस वो किस काम को किस वक्त कैसे करना चाहता है, इंसानी अक्ल से मावरा। आप किसी तरह इस घर से इस आसेब को निकाल दीजिए आलम साहब। मेरे बेटे ने अपनी सारी कमाई इस घर को खरीदने पे खर्च कर दी। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दूसरा घर खरीद सकें। फ़हीम साहब, यह हम इंसानों की आदत होती है, बुरा वक्त पड़ने पर घर छोड़ देते हैं, नया घर बना लेते हैं। इस किस्म की मखलूक़ात इतनी आसानी से अपना ठिकाना नहीं छोड़ती, ये अपनी जगह से वफादार होती है। तो इस मसले का कोई हल नहीं है? हल है, और इससे भी अच्छा हल। वो क्या? बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अल्लाह जुल जलाल, ज़मान और मकान जो तमाम तर मखलूक़ात का खालिक है, उसने इंसान और अपनी तमाम तर मखलूक़ात के बीच एक पर्दा हायल किया हुआ है। जिन्नात, शयातीन, अरवाह खबीस, इन सबको इंसान नहीं देख सकते। माजी में इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से पर्दा चाक हो गया है। हमें उस पर्दे को रफू करना है ताकि वो आपकी दुनिया में और आप उनकी दुनिया में ना झांक सके। मगर ये होगा कैसे? अपनी आंखों से देख लिया मैंने उसे। किसे? वही। आप मेरी बेटी हो मन्नू, सिर्फ मेरी। मेरी बेटी की हिफाजत करना। एक से बढ़ के एक मुसीबत आ रही है मेरे सामने। पहले इसकी माँ को दूर किया, अब इसका बाप मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। मुझे मेरे घर से भी दूर कर दिया। पता नहीं कहाँ ले आए। इन्हें समझ क्यों नहीं आती। मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, अपनी मन्नू के साथ। सुंबल, यार क्या बात है, चेंज नहीं कराया तुमने अभी तक उसको? नहीं। मुझे पता है तुम नाराज हो मुझसे। अमान, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब है सुंबल? मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और मिनाल, उसे भी तो अपने खिलौने, अपने कपड़े चाहिए होंगे ना। मुझे भी अपनी चीजें चाहिए। तुम्हारी और मिनाल की हर चीज इस सूटकेस में। सुंबल, मुझे पता है तुम मुझसे खफा हो। बहुत तकलीफ पहुंचाई तुम्हें मैंने। तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं किया और हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा, जबकि गलत तो मैं था। वहां वो है, अपनी आंखों से देख लिया मैंने उसे। किसे? वही। जो तुम्हारे और मेरे दरमियान गलतफहमियां पैदा करती रही, जो तुम्हें और मुझे एक दूसरे से दूर कर रही है और हमारी मिनाल को हमसे छीनना चाहती है।
मैं सच कह रहा हूँ सुंबल, मुझे पहले दिन ही तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। तुम्हारा डर, खौफ, चीखना चिल्लाना, किसी बात को सच नहीं समझा मैंने। बड़ी गलती हुई मुझसे। लेकिन अब सुंबल, मैं तुम्हारी और मिनाल की हिफाजत करूंगा। इसी वजह से मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर गया। जब तक वो आसिफ हमारे घर से नहीं निकल जाता सुंबल, मैं तुम्हें और मिनाल को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। सुंबल, सुंबल, मेरी मामा कहाँ है? मनु वो चली गई। कहाँ? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोले, आपको पता है मेरी मामा कहाँ है? मनु आप भूल जाओ ना, मैं हूं ना आपके पास। नहीं, आप मेरी मामा नहीं है, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। मनु जिद मत करो, वरना मैं आपसे कुट्टी हो जाऊंगी और फिर कभी बात नहीं करूंगी। मनु मैंने सब कुछ आपके लिए किया है ना। मनु जिद मत करो, मैं हूं ना आपके पास। आप मेरी बेटी हो, मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगी। मनु जिद मत करो। मनु मनु मैंने कहा था ना जिद मत करो। अरे तुम मुझे बगैर बताए चली गई। मैं यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं सारे होटल में ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें। आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त अकेला गुजारना चाह रही हूँ? तुम ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे करनी चाहिए। सुन बोल। आपने मुझे पागल खाने भेज दिया, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। बस बहुत हो गया। मुझ पे रहम खाएं और मुझे अकेला छोड़ दें। सुन बोल, सुन बोल। बेटे को फोन मिलाइए, बहू की और बच्ची की खैरियत मालूम कीजिए जरा। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ अब्बा, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही है। बेटा इस वक्त हमारी बिल्कुल परवाह मत करो। इस वक्त तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी की फिक्र करो बस। अरे ऐसा कैसे हो सकता है अब्बा? मैं इतना बेहस तो नहीं हो सकता ना। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो बस। अच्छा अब्बा ये बताइए कि उसके बाद घर में कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ।
आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अम्मी और आलिया कैसी हैं? बेटा सब ठीक है, तुम बताओ मेरी पोती कैसी है? अब्बा पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब ही बिहेव करती है वो मेरे साथ। पता नहीं मासूम बच्ची ने क्या क्या झेला है वहाँ पर, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ। हाँ बेटा ये तो है, तुम उसका ख्याल रखो अमान, वो तो बेचारी अपने मुंह से कुछ बता भी नहीं सकती। मुझे अपनी माँ का तो पर गुस्सा भी बहुत है। आप ठीक कहते थे अब्बा, वो बहुत ईगोइस्टिक था, किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। बेटा खामी की अगर पहचान हो जाए ना तो उसे दूर करना आसान हो जाता है। खैर ये बताओ सुंबुल कैसी है? नाराज है बहुत ज्यादा अब्बा। अच्छा मेरी बात करवाओ उससे, मैं समझाता हूँ उसे। नहीं अब्बा, वो कमरे में मैं जरा सा बाहर निकला था। तो बेटा कमरे में जाओ, मनाओ उसे। इतना आसान नहीं है अब्बा। बेटा इससे ज्यादा मुश्किल वक्त तो अकेले काट चुकी है, और उस मुश्किल वक्त में उसके साथ कोई भी नहीं था, न तुम, न तुम्हारी माँ, न आलिया, और बेटा कोई उस पर उस वक्त एतबार भी नहीं कर रहा था। ठीक कह रहे हैं। अब बेटा उसकी इतनी नाराजगी तो बनती है ना, मगर मुझे पता है तुम उसे मना लोगे। अच्छा बेटा बाद में बात करते हैं। हाँ बात हो गई मेरी, सब ठीक है माशाल्लाह? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलातुल हाजत पढ़ूंगा, लेकिन यहां नहीं, बाहर लॉन में, खुले आसमान की तरफ। बल्कि आप भी शामिल हो जाए। आइए। जी मेरी बेटी है, अम्मा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। सुबुल दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा मैंने दरवाजे के बाहर तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तुम चाहो तो दरवाजा खोल के ले लेना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ऐ खुदाए बुजुर्ग बरतर, मालूम और नामालूम दुनियाओं के अक़ीम व अलीम, बेशक तू सब कुछ जानने वाला परवरदिगार, जो हमारी अक्ल और फहम से बाहर है। ऐ परवरदिगार, हम अपने मामलात तेरे दस्तबदस्ता पेश करते हैं, क्योंकि तू ही हमारा रहनुमा है और तू ही हमारा मददगार। ऐ रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात, इस घर को इस घर के मकीनों के लिए आसान फरमा दे मेरे परवरदिगार। माजी में आज जो भी हवादिस पेश आ चुके हैं, उनकी शर से इस घर के मकीनों को महफूज कर दे मेरे परवरदिगार। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, इस घर को अमन, मोहब्बत, सुकून का गहवारा बना दे। देखी और अनदेखी दुनियाओं का जो भी पर्दा यहाँ चाक हो चुका है मेरे परवरदिगार,
उसे रफू कर दे, या खुदा उसे रफू कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मनु, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती, मुझे माफ कर दो। ना ही आपको तकलीफ देना चाहती हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार करो, आप मेरी बेटी बन जाओ। मेरी मन्नू का कोई ख्याल नहीं रखता। लेकिन तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करी। मैं हूं ना, मैं अपनी मन्नू का ख्याल रखूंगी, उसके साथ बातें करूंगी, उसके साथ खेलूंगी, क्योंकि मन्नू तो सिर्फ मेरी है। हो ना? मैं चाहूं तो आपके दिमाग से आपकी अम्मा की सारी यादें गायब कर दूं, उनकी सारी तस्वीरें मिटा दो। फिर चाहे वो आपके सामने भी आ जाए, आप उनको नहीं पहचानोगे। लेकिन अगर आप सब भूल जाओगे तो मुझे भी तो भूल जाओगी। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ आपको सब पता है। ये भी जानती हूँ कि आप बहुत बहादुर हो। मन्नू, कैसी हो आप? प्लीज प्लीज मेरा मुझसे डरना नहीं। उसको बता देना कि आप सिर्फ मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी। मेरे पास आओ मन्नू, आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं अपनी मामा की बेटी हूँ, आप मेरी मामा नहीं है। मुझे मेरी मामा के पास जाना है। मुझे मेरी मामा की आवाज आ रही है। मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मुझे मामा के पास जाना है। मेरी बेटी की हिफाजत कर। आप मेरी बेटी हो मन्नू, सिर्फ मेरी। मेरी बेटी की हिफाजत करना। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल।
मनु, मनु, मैं आपके साथ ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। सुंबुल, सुंबुल, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोलो। सुंबुल, दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा मैं ये। सुंबुल, देखो, अगर हमने बात करनी है तो हम बैठ के बात कर सकते हैं, मगर ये मत करो। सुंबुल, ओपन द डोर। ठीक है, तुम क्या समझ रही हो कि मैं आसानी से जाके रिसेप्शन से चाबी नहीं ला सकता? ओके। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? तुम्हें पता है कि हम कितनी मुसीबतें झेल के यहां तक पहुंचे। अपनी बच्ची को हम दोनों ने मिलकर ही बचाना है ना। हम दोनों ने मिलकर। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं डर गई थी अम्मा, बहुत डर गई थी। सुंबुल, आपने उसका नाम लिया, उसका जिक्र किया तो मुझे लगा वो यहाँ भी आ जाएगी, मिनाल को हमसे छीन लेगी। मैं सच में बहुत डर गई थी। मिनाल को कुछ नहीं होगा। मिनाल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी बेटी है। मिनाल सिर्फ मेरी बेटी। हाँ, सुबह मिनाल तुम्हारी बेटी।